हेलो एवरीवन। स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए ये करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट सीरीज का 22वां वीडियो है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 526 से लेकर 550 तक डिस्कस करेंगे और इस तरह से आपके पास जो करंट अफेयर्स के अब तक 550 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हो जाएगा। ये प्रश्न जो है निश्चित तौर पर इनमें आपको इन प्रश्नों को करने से आपको परीक्षा में सहायता मिलेगी और आपका करंट का जो क्वेश्चन है वो लगभग लगभग पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है इस सेट का, भारोत्तोलन की क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में या वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ज्योत्सना सवर, फातिमा कोलके, प्रीति स्मिता भोई और पायल। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये प्रीति स्मिता भोई जो भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग की क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में एक नया कीर्तिमान बनाया हुआ है। इन्होंने जो पेरू लीमा में आयोजित विश्व युवा चैंपियनशिप में महिलाओं के 40 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने इसमें स्नेच में 57 किलो जबकि क्लीन एंड जर्क में 76 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 133 किलोग्राम जो है वजन उठाया है और इस तरह से इन्होंने जो है वो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इनकी उम्र जो है अभी मात्र 15 वर्ष की है और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में कुल कितनी डॉल्फिन मौजूद हैं? 2000, 3000, 4000 और 5000। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में करीब 4000 डॉल्फिनों के होने का अनुमान लगाया गया है। ये भारतीय वन्यजीव संस्थान का अनुमान है और इसमें इन्होंने बताया है कि अकेले उत्तर प्रदेश में जो है गंगा डॉल्फिनों की संख्या कितनी है? 2000 है। ठीक है, और इन्हीं डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए यूपी ने जो है वो चंबल अभ्यारण्य में जो है इसको डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया है। ये गंगा डॉल्फिन जो है ये 1996 से ही आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में दर्ज है या सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को प्रदान किया गया है? टाइम शेल्टर, कैरोस, वुल्फॉल, द गोल्ड फिंच। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये कैरोस पुस्तक को वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। इसके जो लेखक हैं जर्मनी के हैं जेनी एपेंडवेक। ठीक है, और इस पुस्तक के जो अनुवादक हैं उनका नाम है माइकल हॉफमैन। इन लोगों को जो है वो ये पुस्तक दिया गया है और ये जो इनकी कहानी है ये ईस्टर्न जर्मनी के अस्तित्व के अंतिम वर्षों की कहानी है। ठीक है, एग्जिस्टेंस के लास्ट ईयर्स की है स्टोरी है। और इसके साथ एक नई बात यहां ये है कि जेनी एपर्नवेक जो है ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली जर्मन विजेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने कितने वर्ष की आयु में यह उपलब्धि हासिल की है? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 53 वर्ष और 55 वर्ष। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये ज्योति रात्रे ने 55 वर्ष की आयु में क्या है माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और ऐसा करने वाली ये जो क्या है सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। हालांकि इनका दूसरा प्रयास था। पिछले वर्ष ये खराब मौसम के कारण करीब 8160 की मीटर की ऊंचाई से ही जो है ये वापस आ गई थी। ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और एक उद्यमी है और इसके साथ साथ इन्होंने जो 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां हैं उन चोटियों को भी ये फतह कर चुकी हैं। उन चोटियों के नीचे नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 99 सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? स्पेन, चिली, पनामा और आर्मेनिया। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसमें स्पेन 99वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। बाकी आईएएस की बात करें तो इसकी अवधारणा वर्ष 2015 में जो पेरिस में COP21 हुआ था वहां पे आई थी और भारत और फ्रांस ने इसका संयुक्त रूप से शुभारंभ किया था। इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यहाँ मैप में हमने आपको स्पेन की पोजीशन भी दिखाई है। ये आपका मेडिटेरेनियन सी रहा, इस तरफ आपका अटलांटिक सी है, ऊपर आपका बे ऑफ बिस्के है, ये आपका फ्रांस रहा, यहाँ स्पेन है और नीचे फिर ये आपका अफ्रीका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी ने प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार जीता है। खगोल विज्ञान में, जीव विज्ञान में, चिकित्सा में और गणित में। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी ने जो है वो ये प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जीता है। ये जो पुरस्कार है ये 3 कैटेगरियों में, खगोल विज्ञान, जीवन विज्ञान
और चिकित्सा और गणितीय विज्ञान, इन 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है श्रीनिवास आल कुलकर्णी जो है इनको, एक तो मिली सेकंड पल्सर, गामा रे विस्फोटक और सुपरनोवा के बारे में उनकी खोज के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? पेन जिससे आप लिखते हैं। सौरभ एच मेहता, अभिनव बिंद्रा, चिदानंद एस नायक और आरती। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये सौरभ एच मेहता हैं। इन्होंने भारत में दुनिया का पहला बायोडिग्रेडेबल पेन जो है वो लॉन्च किया है। इन्होंने एक बायोक्यू नाम से नया व्यवसाय शुरू किया है, जो पर्यावरण के अनुकूल स्टेशनरी, जो लेखन सामग्री होती है, वो सामग्री बेचता है। और इन्होंने बायोक्यू ब्रांड के रूप में एक नोट नाम से जो है वो योजना चलाई है, जिसका नाम है नो ऑफेंस टू अर्थ। ठीक है, और इनका जो बायोडिग्रेडेबल पेन है, इसमें पुनर्नवीकरणीय पेपर रिफिल, गैर विषैली स्याही और धातु, ठीक है, धातु और कागज या बांस बाहरी हिस्से के विकल्प हैं। इसमें धातु का जो विकल्प है वो क्या है? या तो कागज है या तो बांस है, जिससे क्या किया जाएगा? प्लास्टिक के कचरे को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफटीआईआई के छात्रों की किस फिल्म ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ पुरस्कार जीता है? बनी हुड, सूरजमुखी सबसे पहले, जानने वाले थे, द केओस शी लेफ्ट बिहाइंड, आउट द विंडो, थ्रू द वॉल। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये फिल्म का नाम है सूरजमुखी सबसे पहले, जानने वाले थे, जिस फिल्म ने 77वें कांस फेस्टिवल में ला सिनेफ का पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार जो है वो एफटीआईआई, जिसका नाम है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन छात्रों ने जो है जीता हुआ है। इस फिल्म का निर्देशन चिदानंद एस नायक ने किया हुआ है। और ये फिल्म जो है एक प्रसिद्ध कन्नड़ लोक कथा है, जिसमें एक बूढ़ी औरत एक मुर्गी को चुरा लेती है, जिसके बाद सूरज जो है वो उगते ही नहीं। ठीक है, तो उस लोक कथा के बेसिस पे ये मूवी बनाई गई है। राइट साइड में आपको जो है वो मूवी का पोस्टर दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में जो है चिदानंद एस नायक जी की तस्वीर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसे मिला है? चिदानंद एस नायक, आरती, सौरभ एच मेहता और अभिनव बिंद्रा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये आरती को जो है अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जो है दिया गया है लंदन में। ये 18 वर्षीय है और एक रिक्शा चालक है। इन्होंने पिंक ई रिक्शा पहल के तहत जो है युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए जो है प्रेरित करने के लिए एक अभियान चलाया है, और जिसके लिए इनको क्या किया है? सम्मानित किया गया है। इनको बहराइच जिला, जो उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला है, उस जिला प्रशासन द्वारा इनको और अन्य महिलाओं को सब्सिडी के साथ क्या किए गए हैं? पिंक ई रिक्शा प्रदान किए गए हैं। और ये रिक्शा जो है प्रोजेक्ट लहर के तहत प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल और आगा खान फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इन्हीं आगा खान फाउंडेशन और प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल ने ही आरती को पिंक ई रिक्शा योजना से परिचित कराया था, जोड़ा था, और फिर इन्होंने आगे चलकर जो है वो और लड़कियों को भी इस क्षेत्र में जोड़ा हुआ है और उनको आत्मनिर्भर बनाने में सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में आए चक्रवात रेमल ने भारत के किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? मुंबई, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये जो रेमल चक्रवात है, इसने बांग्लादेश से सटे जो पश्चिम बंगाल के तट हैं, उन तटों को प्रभावित किया है। और ये रेमल जो नाम दिया गया है, इसका अरबी में अर्थ है रेत, और ये जो रेमल नाम चुना गया है, ये ओमान द्वारा चुना गया है। चक्रवातों का नाम जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू क्या है, बारी बारी से जो है देशों द्वारा दिया जाता है, और ये रेमल नाम जो है वो ओमान देश द्वारा चुना गया है। तो जब भी आप चक्रवातों के क्वेश्चंस पढ़ें जिन्होंने भारत को प्रभावित किया है, तो आप ये जरूर देख लें कि उस चक्रवात का नाम जो है वो किस देश द्वारा दिया गया है, ये जरूर इसमें पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मई को किस टीम ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये आईपीएल 2024 का खिताब जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। ये फाइनल मैच जो है वो 26 मई को चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये मैच जीत लिया है, और इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद, जिसकी कप्तानी पैट कमिंस कर रहे थे, उस टीम को हराकर इन्होंने जीता हुआ है। केकेआर की कप्तानी श्रेयस अय्यर द्वारा की गई थी, और ये कोलकाता नाइट राइडर्स का तीसरा आईपीएल खिताब है। इसके पहले इन्होंने वर्ष 2012 और 2014 में आईपीएल ट्रॉफी जीती हुई थी। बाकी जो इसके विशेष पुरस्कार हैं वो सारी यहां पर हमने आपको लिस्ट दी है, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर, फेयर प्ले अवार्ड, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल कैप, ये सारी जो है हमने
लिस्ट दी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके ये लिस्ट अपने पास रख सकते हैं, अथवा ये हमारा करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है प्रैक्टिस सेट्स का, ये सारा कंटेंट हम पीडीएफ के थ्रू एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और इस श्रृंखला में जो है वो भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में विद्युत ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क बढ़ाने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ये विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के नेटवर्क बढ़ाने में जो है वो उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2024 में क्या किया है? पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, 2023-24 वित्त वर्ष 2023-24 के बीच में उत्तर प्रदेश में 220 किलोवाट या इससे उच्चतर ट्रांसमिशन लाइनों की करीब 1460 सीकेएम सर्किट किलोमीटर क्या करी गई हैं, जोड़ी गई हैं, और इस तरह से उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। जबकि गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये क्या है? दूसरे स्थान पर है और इन्होंने 898 सर्किट किलोमीटर जो है वो लाइनें जोड़ी हुई हैं। तीसरे स्थान पर जो है वो तमिलनाडु आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री है? प्रियंका चोपड़ा, अनसुईया सेन गुप्ता, दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये अनसुईया सेन गुप्ता जो है वो कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री है। इनको इनकी जो मूवी है उसका नाम है द शेमलेस, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और ये फिल्म जो है वो बुल्गेरियाई निर्देशक कॉन्स्टेंटिन वोजानोव द्वारा क्या की गई है? निर्देशित की गई है। और ये पहली बार है कि किसी भारतीय अभिनेत्री को ये कांस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो इस कांस पुरस्कार में भारतीय जो है पुरस्कार जीते हैं उनका भी यहाँ पे टेबल हमने लगाया हुआ है। आप चाहें तो इसके नोट्स बना लें, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, और चाहें तो हमारे ये टेस्ट सीरीज के पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ के आप ये पीडीएफ हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शुद्ध एफडीआई, नेट एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितने प्रतिशत घट गया है? 30%, 45%, 62% और 75%। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का जो नेट एफडीआई है ये करीब 62% जो है वो कम हो गया है, और ये घट कर क्या कितना रह गया है? $10.58 बिलियन रह गया है। और वर्ष 2007 के बाद पहली बार ऐसा है जब सबसे कम प्रत्यक्ष शुद्ध निवेश जो है मिला है भारत को। इससे कम जो निवेश जो है वो वर्ष 2007 के पहले था। ठीक है, बाकी भारतीयों द्वारा विदेश में करीब $15.96 बिलियन का निवेश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आर्म रेसलरों ने 2024 एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक, 8 पदक, 9 पदक और 10 पदक। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये जो इंडियन आर्म रेसलर्स हैं इन्होंने 2024 की एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीते हैं। ये जो मैच है या प्रतियोगिता है ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की गई थी, और इसमें जो 7 पदक जीते हैं उनमें 1 गोल्ड और 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। इसमें जो स्वर्ण दिया है पंत झा ने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में जीता हुआ है। ठीक है, जबकि इन्होंने दाएं हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बाकी जो इसमें अवार्ड्स हैं उनको हमने लिस्ट लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन जो है आपका नंबर, कितने स्वर्ण कितने कांस्य, और जिन्होंने स्वर्ण जीता है ये आप ज्यादा अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निकुल कॉस्मस ने किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट, अग्निबाण ऑर्बिटल रॉकेट, अग्निबाण हाइपरसोनिक रॉकेट और अग्निबाण इंटरप्लेनेटरी रॉकेट। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो अग्निकुल कॉस्मस द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये अग्निकुल कॉस्मस जो है ये आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड एक स्टार्टअप है जिसने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने निजी लॉन्च पैड से जो है इस रॉकेट का सफल परीक्षण किया हुआ है। ठीक है, और ये जो अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो है ये अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित एक सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल, ये राइट हैंड पे इसकी जो है इमेज लगी हुई है। बाकी अग्निलेट इंजन जो है ये भी विशेष है, ये दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। इसकी विशेषता है ये तो एक सिंगल पीस है, 3D प्रिंटेड है और ये सेमी क्रायोजेनिक है, और ये लगभग 700 किलोमीटर तक की कक्षा में
300 किलोग्राम तक का पेलोड जो है वो ले जा सकता है और वहां पर स्थापित कर सकता है। ठीक है, और इसमें रॉकेट में जो है वो तरल, लिक्विड और गैस प्रणोदकों के मिश्रण वाले अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएलओ के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में क्या रहने की उम्मीद है? 4.7%, 4.8%, 4.9% और 5.0%। उसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये आईएलओ के अनुसार वर्ष 2024 में जो बेरोजगारी दर है वैश्विक, वो 4.9% रहने की उम्मीद है। हालांकि इसमें एक अच्छी चीज ये है कि जो 2023 में बेरोजगारी दर थी वो 5.0% थी, तो अब ये घटकर जो है वो 2024 में 4.9% रह रही है, अर्थात जो है बेरोजगारी में कुछ कमी आपको इस वर्ष जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कतर। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने जो है वो ओमान में प्रवासी अभिलेखों का क्या किया है? पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है। ठीक है, इन्होंने ओमान का जो मस्कट है वहां पर जो भारतीय दूतावास है उसने 19 मई से 27 मई 2024 तक जो है डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइजेशन किया है, और इस परियोजना का शीर्षक जो है वो है ओमान संग्रह, ओमान में भारतीय समुदाय की अभिलेखीय विरासत, जिसके तहत लगभग 7,000 दस्तावेजों का क्या किया है? डिजिटलाइजेशन किया गया है। और इन डिजिटलाइज डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाएगा? एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है अभिलेख पटल, इस पर क्या कर दिया जाएगा? अपलोड किया जाएगा, ताकि बाकी लोग भी जो है वहां से इसको देख सकते हैं। राइट हैंड पे जो है वो मैप दिया है जिसमें आपको ओमान की पोजीशन दिखाई है। ये नीचे अरेबियन सी रहा, गल्फ ऑफ ओमान, ईरान, यूएई, और ये बीच में जो है वो आपका ओमान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे 2024 का विषय क्या है? थीम क्या है? खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन, संपन्न माताएं संपन्न विश्व, कुपोषण मुक्त विश्व, सभी के लिए पोषण। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, जो विश्व भूख दिवस 2024 है इसका विषय है संपन्न माताएं संपन्न विश्व। और प्रतिवर्ष 28 मई को जो है वो विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वैश्विक भूख संकट और कुपोषण के बारे में क्या करने के लिए? जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इस दिवस की स्थापना जो है वो वर्ष 2011 में प्रोजेक्ट हंगर या हंगर प्रोजेक्ट द्वारा की गई थी। और प्रोजेक्ट हंगर जो है एक ग्लोबल वॉर है, वैश्विक आंदोलन है जो भूख रहित दुनिया, ठीक है, हंगर फ्री जो है वर्ल्ड बनाने के लिए क्या है? समर्पित है, डेडिकेटेड है, उस दिशा में लगातार काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? मेजर सुमन गवानी, मेजर राधिका सेन, मेजर अरुणा शर्मा और मेजर कंचन सिंह। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। ये मेजर राधिका सेन जो है ये भारतीय महिला शांति सैनिक या पीस सोल्जर है, और इनको जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है उसके MONUSCO में काम करने के लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, इनको ये सम्मान जो है वो 30 मई को अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के दिवस पर दिया गया है। जो ये मेजर सुमन गवानी के बाद जो है ये यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय शांति सैनिक हैं। तो इनके पहले जो ये पुरस्कार मिला था मेजर सुमन गवानी को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को क्या रखा है? AA+, BB+, BB- और A-। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जो सॉवरेन रेटिंग को BB- जो है रखा हुआ है, और इन्होंने जो है इसके आउटलुक को, भारतीय अर्थव्यवस्था के आउटलुक को स्थिर यानी स्टेबल से सकारात्मक यानी पॉजिटिव में क्या किया है? अपग्रेड किया है। भारतीय की रैंकिंग जो है इन्होंने इनमें भारतीय अर्थव्यवस्था में इन्होंने विश्वास दिखाया है। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने बताया है कि भारत का जो सामान्य सरकारी घाटा है वो वित्त वर्ष 2024-25 के 7.9% से घटकर 2027-28 तक क्या हो जाएगा? 6.8% होने की उम्मीद भी इन्होंने जताई है, और इन्होंने बताया कि अगले 3 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो लगभग 7% प्रति वर्ष की दर से आगे बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? शांति के लिए सेवा, भविष्य के लिए फिट, एक साथ बेहतर निर्माण, सुरक्षा और शांति, शांति स्थापना में एकजुटता। इसका सही जवाब ऑप्शन बी,
ये जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस है, इसका जो विषय था वर्ष 2024 का, भविष्य के लिए फिट, एक साथ बेहतर निर्माण। और पहले भी बता चुके हैं, ये जो है प्रति वर्ष 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन जो है स्थापना में वर्दीधारी और नागरिकों दोनों तरह के लोगों के योगदान को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, भारत के लिए एक विशेष बात यह है कि भारत ने लाइबेरिया देश में एक पूरी तरह से महिला टीम भेजी है, शांति सैनिकों की एक जो है पूरी तरह से महिला टीम भेजी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? एम्स दिल्ली, निमहांस बेंगलुरु, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये निमहांस बेंगलुरु ने वर्ष 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता हुआ है। निमहांस का जो फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, इनको मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी और वैसी संस्थाएं या लोग जो स्वास्थ्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। क्वेश्चन है, एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही है? 7.0%, 7.8, 8.2 और 9.0। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये जो एनएसओ है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, इसने बताया हुआ है कि वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर रही है वो 8.2% रही है। और इन्होंने बताया हुआ है कि 2023-24 में यह वृद्धि 2023-24 की 7% की वृद्धि से अधिक है, लगभग 1.2% की अधिक वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 में देखी गई है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जो है आंकड़ा है। अगला क्वेश्चन, अलास्का में आयोजित निम्न में से किस सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने भाग लिया है? रेड फ्लैग 24, कोबरा गोल्ड, मालाबार और रिमपैक। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये रेड फ्लैग 24 अभ्यास में जो है वो रेड फ्लैग 2024 अभ्यास में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने भाग लिया। और इस अभ्यास का जो आयोजन है वो यूएस के अलास्का में किया गया। ये आयोजन 30 मई से 14 जून 2024 के बीच में किया गया है। इसमें भारत की ओर से IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर, उसके बाद से राफेल लड़ाकू विमान और C-17 परिवहन विमानों ने भाग लिया है। ये एक बहुराष्ट्रीय जो है अभ्यास है, इसमें कई देशों की नौसेनाएं जो है वो भाग लेती। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो करंट अफेयर्स की सीरीज है उसका आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया है। हमने करंट के 550 क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अभी परीक्षा के आने तक और भी हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, तो आप संस्थान से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, नोटिफिकेशंस भी ऑन करके रखें ताकि आपको टाइमली नए कंटेंट की जानकारी मिलती रहे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक हमें जरूर दें। तो इतना ही अभी, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।